भगवान कृष्ण का जन्म हुआ देवकी माँ के यहाँ। देवकी माँ कहाँ थी उस समय? जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ तो उस समय देवकी और वसुदेव जी कहाँ थे? कहाँ थे? जेल में। किसके जेल में? कंस। कंस ने क्यों जेल में रखा था? क्योंकि कंस को डर था कि मेरी बहन का जो 8वां गर्भ है वो मेरी मृत्यु का कारण बनेगा। तो उसको लगा कि बहन को ही मार देते हैं, पर वसुदेव जी ने रोका कि बहन को मारना अपराध है। जेल में बंद कर दिया। उसने पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें 6 पुत्रों को तो मार दिया, पर 7वां गर्भ नष्ट हो गया। नष्ट मतलब कंस को लगा, नष्ट नहीं हुआ। माता देवकी के गर्भ से निकालकर भगवान ने रोहिणी के गर्भ में ट्रांसफर किया। एक सिस्टम आप लोगों ने सुना होगा, आज के युग में भी डॉक्टर एक स्त्री के गर्भ को दूसरी स्त्री के गर्भ में ट्रांसफर कर देते हैं, है ना? एक स्त्री के गर्भ को दूसरे स्त्री के गर्भ में आजकल डॉक्टर स्थापित कर देते हैं। ये सुना कि नहीं आप लोगों ने? क्या बोलते हैं इस प्रोसेस को? आप लोगों को पता है ना? बस आपको पता होना चाहिए बस। तो जो ये प्रक्रिया है, जो ये पद्धति है, ये कोई आज की नहीं है। ये आज की नहीं है। ये कब की है? भगवान श्री कृष्ण ने सबसे पहले बलराम जी माता देवकी के गर्भ में आए, फिर देवकी के गर्भ से माता रोहिणी के गर्भ में ट्रांसफर हुए। जो डॉक्टर लोग जिस का प्रयोग आज कर रहे हैं, इस का प्रयोग 5,500 साल पहले हो चुका है। हमारे सनातन धर्म में लिखित में प्रमाण है। इतना साइंटिफिक है हमारा धर्म कि आज डॉक्टर जहां पहुंचे हैं वहां हम 5,500 साल पहले पहुंच चुके थे। हाँ या ना? तो ऐसा हुआ है, आज ही हो रहा है, ऐसा नहीं। भगवान का जन्म हुआ जेल में। जब भगवान कृष्ण का जन्म हुआ तो भगवान के कितने हाथ थे आप बताओ? नहीं पता? भाई आप बताओ। नहीं पता? आप बताओ भैया। नहीं पता? ये बताएंगे भैया हमारे। जब भगवान कृष्ण का जन्म हुआ तो कितने हाथ लेकर आए भगवान? 2। आप बताओ। आप लोगों को तो बहुत कुछ पता है। आज थोड़ा भगवान अपनी संस्कृति को समझा करो, अपने सनातन को समझने की जरूरत है। आप लोग नहीं समझेंगे तो औरों को समझाएगा कौन? आपके बच्चों को फिर कौन सिखाएगा? फिर ये संस्कृति, ये संस्कार फिर कौन समझेगा? ये जरूरी है या नहीं जानना? अपने धर्म को जानना जरूरी है या नहीं? हिंदुओं के अतिरिक्त बाकी धर्म के लोग, क्रिश्चियन लोग तो इतने एक्टिव हैं कि हिंदुओं के गांव-गांव में घुस करके कितने हिंदुओं को उन्होंने क्रिश्चियन बना दिया। क्यों? धर्म परिवर्तन करा दिया उन्होंने। क्यों? वो अपने धर्म का प्रचार करते हैं। आप क्यों नहीं प्रचार करते? क्योंकि आपके पास समय नहीं है अपने धर्म के लिए। प्रचार तो छोड़ दो, आपको जानने का भी समय नहीं है। जब आप अपने संस्कृति को, अपने धर्म को नहीं जानोगे, और कल को जब आपसे कोई दूसरा कहेगा कि यार तुम्हारे भगवान में तो दम ही नहीं है, हमारा देखो, तो आप उनकी बात पर बिलीव कर लेंगे, क्योंकि आपको अपने बारे में तो ज्ञान है ही नहीं। इसलिए अपने बारे में जानो। अपने को जो भूल गया, कौन है वो? हम भारतीयों की यही तो दुर्गति है कि हम अपने को नहीं जानते, हम दूसरों को जानना चाहते हैं। आप भूल गए कि आपकी संस्कृति कितनी श्रेष्ठ है, आपका सनातन कितना श्रेष्ठ है, आपके पूर्वजों ने कितना कुछ अच्छा किया। आप भूल गए गुरु गोविंद सिंह जी के बलिदान को, उनके त्याग को, उनकी तपस्या को। 40 लोगों की टुकड़ी थी उनके पास, गुरु गोविंद सिंह जी के पास, और सामने वाले दुश्मन कितने थे? 10 लाख। 10 लाख से 40 लोग लड़े, भागने लगे कुछ लोग। गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा मर जाना है
भाग के क्यों मरना, लड़के मरते हैं देश के लिए। सुना है ये कि नहीं? इस पर एक पिक्चर भी बनी है। 40 लोगों की टुकड़ी ने साहब 10 लाख लोगों से भिड़ गए और वहां से विदा कर दिया, दुश्मनों को भगा दिया, छक्के छुड़ा दिए उनके। औरंगजेब इत्यादि जो भी थे वहां सामने भगा दिया। हमारा इतिहास कितना श्रेष्ठ है, हमारी संस्कृति कितनी श्रेष्ठ है, उस संस्कृति से हम लोग रूबरू नहीं हो पाते। हिंदुओं के गांव धर्म परिवर्तन का शिकार हो रहे हैं। कौन जिम्मेदार है? क्या हम सब जिम्मेदार नहीं हैं? पैसा कमाओ साहब, लेकिन पैसे के साथ साथ थोड़ा धर्म भी तो कमाओ। धन के साथ क्या धर्म नहीं होना चाहिए? बोलो, क्या धर्म जरूरी नहीं है? धन ही जरूरी है, धर्म जरूरी है। धर्म नहीं होगा तो धन पाके करोगे क्या? रावण के पास धन तो था, धर्म ही तो नहीं था, इसलिए तो पुतले जल रहे हैं। राम के पास धन नहीं था पर धर्म था, इसलिए मंदिर बनाए जा रहे हैं। तो धन की पूजा कब हुई? आपके भारत में कितने बड़े बड़े लोग हैं, कितना पैसे वाले लोग हैं, मर गए वो, उनकी जयंती मनाई गई, पर स्वामी विवेकानंद जी की जयंती मनाई जाती है। हमारे यहां धर्म वालों की जयंतियां हैं, धन वालों की जयंती नहीं है। हाँ या ना? अमर धन वाला नहीं हुआ, हुआ तो बताओ? धर्म वाला अमर हुआ। समाज आज भी किसी का नाम लेती है तो सदियों बाद भी धन वाले का नहीं, धर्म वाले का नाम लेती है। हाँ या ना? इसलिए भगवान के कितने हाथ थे? हमने कितने लोगों से पूछा? 4 लोगों से, 4 ही हाथ थे। मतलब भगवान चतुर्भुज रूप में आए। कितने रूप में, कितने भुज में आए? कितनी भुजा थी? 4। इसलिए भगवान का के बारे में थोड़ा सा जानो। तमद्भुतम बालकमम्बुजे क्षणम चतुर्भुजम, 4 भुजा। भगवान कृष्ण कितनी भुजा लेकर आए? 4। 4 क्यों? चारों युगों के भक्तों के लिए एक एक के भाई तुम भी धर्म। कौन कौन? सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। और हमारे यहां वर्ण भी कितने होते हैं? कितने वर्ण होते हैं? 4। कौन कौन से? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। कितने वर्ण हैं? चतुर्वर्ण है ना? 4 वर्ण होते हैं, तो भगवान 4 भुजा लेकर आए। मानो एक एक हाथ से एक एक वर्ण को भगवान थामना चाहते हैं कि तुम सबके लिए आया हूं मैं। 4 वर्ण है, चतुर्भुज रूप में भगवान प्रकट हुए।